हेलो स्टूडेंट, आप सभी का श्रेष्ठ अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए पर। यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। सबसे पहली बात आती है कि डीएनए क्या है। सबसे पहली बात आती है कि डीएनए है क्या। अब डीएनए है क्या, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि डीएनए का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है डीएनए का पूरा नाम जो होता है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है कि जिसके विषय में हम पढ़ने वाले हैं इसका हमारे जीवन में क्या योगदान है। चलो मैं बता देता हूं। जो डीएनए है ना, डीएनए है, यह है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। यह दूसरा पॉइंट भी आपको आना चाहिए। यह यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल में पाया जाता है। लेकिन अंतर क्या होता है? डीएनए यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में तो होता है, लेकिन एक अंतर होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल होती है इसके केंद्रक में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट भूलना नहीं, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके केंद्रक में पाया जाता है। किंतु जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल होती है इसके कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पड़ा होता है। कोशिका द्रव्य में, है ना। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद जो डीएनए है जो आपका डीएनए है, इसकी एक खास बात आपको और आनी चाहिए कि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में पाया जाता है। ये तीनों क्या है? कोशिकांग है। कभी भी तुमसे कोई पूछे कि डीएनए किस में पाया जाता है, कोशिका के अंदर डीएनए कहां पाया जाता है, तो आपका आंसर होगा केंद्रक होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा और हरित लवक होगा। इसकी ट्रिक भी याद कर लो। इसका उठा लिया मैंने मां, इसका उठा लिया हा और इसका ले लिया का, तो क्या हो गया? महक, है ना। इसके आधार बता सकते हो आप कि डीएनए कोशिका के अंदर कहां देखने को मिलता है। दूसरी बात, जहां जहां डीएनए होगा, तो डीएनए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। डीएनए क्या होता है? हरित लवक में। डीएनए क्या होता है? केंद्रक में। क्या होता है? केंद्रक में। तो जहां जहां डीएनए होगा वहां वहां आरएनए भी होगा। क्या होगा? आरएनए भी होगा। और जहां जहां आरएनए होगा वहां पर राइबोसोम भी होगा। क्या होगा? राइबोसोम भी होगा, है ना। ये भी पॉइंट तुमको आना चाहिए। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में अपना खुद का डीएनए भी होता है और अपना खुद का आरएनए भी होता है और अपना खुद का राइबोसोम भी होता है। यही कंडीशन आपको केंद्रक में भी देखने को मिलती है। एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि जो डीएनए होता है ना, जो डीएनए होता है यह पूरी की पूरी सेल की सेल की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। क्या करता है?
नियंत्रण करता है। ये भी पॉइंट तुमको आना चाहिए। यह पूरी की पूरी सेल की सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। तीसरा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। ये भी पॉइंट तुमको आना चाहिए, है ना, कि डीएनए की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक मिशर ने की थी। सन भी याद करो, कब की थी? 1869 में। कब की थी? 1869 में की थी। अब दूसरी बात आती है कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको आना चाहिए। चलिए बता देता हूं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। डीएनए होते हैं कौन कौन? एक तो होता है ए डीएनए, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है सी डीएनए, चौथा होता है जेड डीएनए, और पांचवा होता है, चौथा हो गया डी डीएनए, पांचवा होता है जेड डीएनए। तो कितने हो गए? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। सबसे अच्छी बात है जो तुमको आनी चाहिए, इनमें दक्षिणावर्त कुंडलन दक्षिणावर्त कुंडलन पाया जाता है। इन चारों का जो कुंडलन होता है वो दक्षिणावर्त होता है। किंतु याद रखना, जो आपका जेड डीएनए है, बहुत पूछा जाता है, इसमें वामावर्त कुंडलन पाया जाता है। क्या होता है? इसमें वामावर्त कुंडलन पाया जाता है। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि जो तुम्हारा बी डीएनए है ना, इस पर ही वाटसन क्रिक, इस पर ही वाटसन क्रिक ने अपना द्विकुंडलित डीएनए मॉडल दिया था। मॉडल दिया था। बहुत सारे पॉइंट यहां से क्लियर हो रहे होंगे आपको, ठीक है? आप पढ़िए बड़े ध्यान से, कोई आपको डाउट नहीं होगा किसी प्रकार। आगे क्या होता है? इस पर ही वाटसन क्रिक ने अपना द्विकुंडलित मॉडल दिया था। एक पॉइंट आप इस पर और याद कर सकते हो, ये जो तुम्हारा बी डीएनए यह मानव में पाया जाता है। हम लोग अंदर जो डीएनए मिलता है, कोई भी पूछे आपसे कि हम लोग अंदर कौन सा डीएनए होता है, ए डीएनए होता है कि बी डीएनए होता है कि सी डीएनए होता है कि डी डीएनए होता है कि जेड डीएनए होता है, तो आप क्या बताओगे? हम लोग अंदर बी डीएनए होता है। कौन डीएनए होता है? बी डीएनए होता है। चलिए मैं और आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं, है ना? मैं सारे पॉइंट आपके बोर्ड एग्जाम को ध्यान रखते हुए बता रहा हूं। बहुत अच्छे से क्लास पढ़ना, इस पर आने वाला क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। चलिए दूसरी बात सुनिए, जो डीएनए है, डीएनए को बनाने वाली जो इकाई है ना? आप कहोगे सर इकाई, चलो मैं लिख देता हूं, फिर बताता हूं आपको, है ना? इसका निर्माण करने वाली इकाई न्यूक्लियोटाइड है ना? कई बार पूछ लेता है कि डीएनए की इकाई क्या है, तो आंसर आपका क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इकाई क्या होता है? इकाई का मतलब जिससे इसका निर्माण होता है। जैसे आपका घर है, अब घर का निर्माण किससे हुआ? ईंटों से। मुख्य रूप से ईंटों का ही तो योगदान है, तो आपके घर की इकाई क्या हो गई? ईंट। आपके शरीर का निर्माण किससे हुआ है? आप कहोगे सर कोशिका से, तो शरीर की इकाई क्या हो गई? कोशिका। ठीक उसी प्रकार डीएनए का निर्माण किससे हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। तो डीएनए की इकाई क्या हो गई? न्यूक्लियोटाइड हो गई। अब समझो, अगला पॉइंट बहुत अच्छे से आपको क्लियर होना चाहिए कि डीएनए
की शर्करा जो है ना, तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। राइबोज शर्करा पाई जाती है ना, राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन शर्करा पाई जाती है? इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है ना। दूसरा पॉइंट समझ लीजिए, डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार कौन कौन है? सुनिए, डीएनए में क्या होता है? एडेनिन होता है, थाइमिन होता है, गुआनिन होता है और साइटोसिन होता है। इसी प्रतीक में ही लिखे जाते हैं। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षार होते हैं? तो आपका आंसर होगा 4 प्रकार के। कौन कौन? एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। याद रखना यहां पर डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल कहां होता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। मैं उन्हीं पॉइंट लिखने का प्रयास कर रहा हूं जो कि आपके 1 नंबर 2 नंबर या फिर डीएनए पर टिप्पणी की कुछ आ जाए या विस्तृत आ जाए, जिसको आप क्लियर कर सको, है ना। इसीलिए, है ना, विधिवत हम लोग मेडिकल क्लास आप अपने YouTube चैनल पर देखिए, आपको बहुत सारी क्लासें प्लेलिस्ट में जाइए, वहां दिखेगा। यदि आपको डीप में जाके पढ़ना है तो मेडिकल क्लास पर जाइए, क्रैश कोर्स देखना है तो इस प्रकार पढ़िए, और भी बहुत सारी क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे क्या होता है? डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में। यहीं पर पलट के पॉइंट और ले सकते हो। आरएनए में समझना बहुत अच्छे से, आरएनए में थाइमिन नहीं पाया जाता है। आरएनए में क्या होता है? थाइमिन नहीं पाया जाता है। तो उसके स्थान पर क्या होता है? चलो लिख देता हूं, थाइमिन नहीं पाया जाता है। इसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। बोलो, किसी को डाउट? आइए, एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूं। डीएनए पर एक पॉइंट आपको और बता रहा हूं। डीएनए पर एक पॉइंट आपको और आना चाहिए। वो क्या है? फिंगरप्रिंटिंग, है ना। फिंगरप्रिंटिंग है ना। फिंगरप्रिंटिंग क्या है? पहली बात तो एक पॉइंट आपको अच्छे से समझिए, फिंगरप्रिंटिंग है क्या, है ना। फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? आप जब एनसीईआरटी क्लास 12 में देखोगे, सबसे अंत में इसके विषय में बात की गई है। इसकी मैं क्लास आपको अलग तरीके से उपलब्ध करा दूंगा, वहां क्लियर हो जाएगा। पहले मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं। फिंगरप्रिंटिंग का जनक, इसका जनक अलेक्स जेफरी को माना जाता है ना। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर होगा अलेक्स जेफरी, है ना। और भारतीय पूछे, भारतीय फिंगरप्रिंटिंग का भारतीय जनक तो लाल सिंह है। कौन है? लाल सिंह जी है, याद रखना, है ना। जी मैंने सम्मान की तरफ लगा दिया है, वैसे लाल सिंह लिखा मिलेगा बुक में आपको, है ना। क्या लिखा मिलेगा? लाल सिंह जी, है ना। तो इसलिए आपको फिंगरप्रिंटिंग पर भी ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में सीधा लिखा हुआ है अलेक्स जेफरी, है ना। अलेक्स जेफरी एनसीईआरटी लिखा हुआ है, और लाल सिंह मैंने आपको अलग से बता दिया है। एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, डीएनए यूकैरियोटिक सेल में, या फिर इसको ज्यादा हो जाएगा, मैं 2 पॉइंट्स कुछ लिख दूं, ठीक है। डीएनए विषाणु, जीवाणु और यूकैरियोटिक में क्या आ जाएगा आपका?
है ना, जंतु भी आ जाएंगे इसमें, पादप भी आ जाएंगे, है ना, ये सब कुछ आ जाते हैं। तो डीएनए विषाणु में भी होता है, जीवाणु, जीवाणु किस सेल का एग्जाम्पल है? प्रोकैरियोटिक का, प्रोकैरियोटिक का। और विषाणु क्या है? याद रखना, यह सेल नहीं है, विषाणु जीव नहीं है ना कोशिका है, इसलिए याद रखना डीएनए विषाणु में भी होता है, जीवाणु में भी होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। ये भी पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, यह मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ है ना, डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है ना, किसका? याद रखना, डीएनए किसका आनुवांशिक पदार्थ है? सभी जीवों का, सभी जीवों का। तो डीएनए मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है किसका? सभी जीवों का। यदि आपसे कोई पूछता है कि सभी जीवों का मुख्य आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तब आपका आंसर होगा डीएनए। एक बात और आपको अच्छे से आनी चाहिए, लिख देता हूं मैं, वायरस यानी विषाणु, विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ कौन है? आनुवांशिक पदार्थ, तो आपका आंसर होगा डीएनए भी है और आरएनए भी है। क्या है? डीएनए भी है और आरएनए भी है। एक पॉइंट आपको और आना चाहिए, डीएनए का निर्माण, मैं लिख देता हूं, डीएनए का निर्माण आरएनए से हुआ है ना। हो सकता है कुछ स्टूडेंट लगे कहां से क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको सारे पॉइंट दिख जाएंगे अच्छे से, है ना। इसका निर्माण आरएनए से हुआ है। किससे हुआ है? आरएनए से हुआ है। यानी तुम कह सकते हो डीएनए से पहले क्या आया था? आरएनए, फिर आरएनए ने ही किसको बनाया है? डीएनए को। लेकिन वर्तमान में आरएनए को कौन बनाता है? डीएनए। बात समझ आई कि नहीं आई? कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगी, पढ़ते रहिए, है ना। एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूं कि डीएनए से डीएनए के निर्माण की घटना हो, है ना। जैसे ये डीएनए है ना, और तुमको डीएनए से डीएनए ही बनाना हो, डीएनए से क्या बनाना हो? डीएनए। तो इसे क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहा जाता है। हिंदी क्या होती है? प्रतिकृतियन कहा जाता है ना। तो डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन या प्रतिकृतियन कहलाता है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट बता दिए हैं, जो कि शायद आपको यदि डीएनए पर टिप्पणी आ जाती है, विस्तृत आ जाता है, या फिर कोई 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आप बड़ी सरलता के साथ कर दोगे। हमारा ये अपना जो चैनल है, ये आपको बोर्ड एग्जाम के सारे क्रैश कोर्स उपलब्ध कराता रहेगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों तक शेयर कीजिए, और आपको जो भी डाउट है कमेंट कीजिए, आपको विधिवत तरीके से क्लास उपलब्ध होगी। धन्यवाद।